गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में 13 अगस्त 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास अपने जन्म के समय रोए नहीं थे। वह सभी 32 दांतों के कारण पैदा हुए थे और बचपन में उनका नाम राम बोला दुबे था। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसीदास को इस जन्म में आने में 12 महीने लगे। तब तक वे अपनी माँ के गर्भ में ही रहे। उनके जन्म से 32 दांत थे और वह 5 साल के लड़के की तरह दिखते थे। अपने जन्म के बाद वह रोने के बजाय राम के नाम का जाप करने लगे, इसलिए उनका नाम रामबोला रखा गया। उन्होंने स्वयं यह बात विनय पत्रिका में लिखी है। उनके जन्म के बाद चौथी रात उनके पिता का देहांत हो गया था। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं कवितावली और विनय पत्रिका में बताया कि कैसे उनके माता पिता ने उनके जन्म के बाद उनका परित्याग कर दिया था। चुनिया, उनकी माँ हुलसी की दासी, तुलसीदास को अपने शहर हरिपुर ले गई और उनकी देखभाल की। महज 5.5 साल तक उनकी देखभाल करने के बाद वह मर गई। उस घटना के बाद रामबोला एक गरीब अनाथ के रूप में रहता था और भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता था। यह माना जाता है कि देवी पार्वती ने रामबोला की देखभाल के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उन्होंने स्वयं व अपने विभिन्न कार्यों में अपने जीवन की कुछ तथ्यों और घटनाओं का विवरण दिया था। उनके जन्म के 2 प्राचीन स्रोत क्रमशः नाभादास और प्रियादास नामक द्वारा रचित भक्तमाल और भक्त रसबोधिनी हैं। नाभादास ने अपने लेखन में तुलसीदास के बारे में लिखा था और उन्हें वाल्मीकि का अवतार बताया था। प्रियदास ने तुलसीदास की मृत्यु के 100 साल बाद अपने लेखन की रचना की और तुलसीदास के साथ चमत्कारों और आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया। तुलसीदास जी की 2 अन्य आत्मकथाएं हैं, मूला गोसाई चरित और गोसाई चरित, जिनकी रचना वेणी माधवदास ने 1630 में की थी और दासनी दास ने 1770 के आसपास क्रमशः रचा था। रामबोला को विरक्त दीक्षा दी गई और उनका नया नाम तुलसीदास मिला। उनका उपनयन नरहरिदास द्वारा अयोध्या में किया गया था। तब वह सिर्फ 7 साल के थे। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा अयोध्या में शुरू की। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उल्लेख किया कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई। जब वे मात्र 15-16 वर्ष के थे तब वे पवित्र शहर वाराणसी आए और वाराणसी के पंचगंगा घाट पर अपने गुरु शेष सनातन से संस्कृत व्याकरण, हिंदू साहित्य और दर्शन, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। अध्ययन के बाद वे अपने गुरु की अनुमति से अपने जन्म स्थान चित्रकूट वापस आ गए। वो अपने परिवार के घर में रहने लगे तथा रामायण की कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी ने बुद्धिमती यानी रत्नावली से विक्रम 1583 में ज्येष्ठ माह में विवाह किया था, जिसका नाम रत्नावली था। यह जोड़ा राजापुर में रहता था और उनका इकलौता तारक पुत्र तारक शैशवावस्था में ही मर गया था। तुलसीदास को अपनी पत्नी से बहुत लगाव था। वह उससे एक दिन भी अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना पति को बताए अपने पिता के घर चली गई। तुलसीदास रात को चुपके से अपने ससुर के घर उनसे मिलने गए। इससे रत्नावली को शर्म की भावना पैदा हुई। उन्होंने तुलसीदास से कहा कि मेरा शरीर मांस और हड्डियों का एक जाल है। यदि आप भगवान राम के लिए मेरे गंदे शरीर के लिए अपना प्यार का आधा भी विकसित करेंगे तो आप निश्चित रूप से संसार के सागर को पार करेंगे और अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। ये शब्द तुलसीदास के हृदय को तीर की तरह चुभ गए। वह वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने घर छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने तीर्थ के विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा करने में 14 वर्ष बिताए। तुलसीदास ने अपनी कई रचनाओं में भगवान हनुमान से मुलाकात होने का वर्णन किया है। तुलसीदास की पहली मुलाकात भगवान हनुमान जी से वाराणसी में भी थी, जहां वह भगवान हनुमान के चरणों में गिर गए और चिल्लाए, मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए तुम मुझे छोड़कर दूर नहीं जा सकते। और भगवान हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी के सामने अपनी भावना व्यक्त की कि वह राम को एक दूसरे का सामना करते हुए दिखना चाहते हैं, अर्थात राम के साक्षात्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उनसे कहा कि चित्रकूट जाओ, जहां तुम वास्तव में रामचंद्र जी को देखोगे। हनुमान जी के निर्देशानुसार वे चित्रकूट के रामघाट स्थित आश्रम में रहने लगे।
एक दिन जब वे कामतगिरी पर्वत पर परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने दो राजकुमारों को घोड़े पर सवार देखा, लेकिन वह उनमें भेद नहीं कर सके। बाद में जब उन्होंने स्वीकार किया कि वे भगवान हनुमान द्वारा बताए गए राम और लक्ष्मण थे, तो वे निराश हो गए। इन सब घटनाओं का वर्णन स्वयं उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। अगली सुबह जब वे चंदन का लेप बना रहे थे, तब फिर से उनकी रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। रामचंद्र जी उनके पास आए और चंदन के लेप का एक तिलक मांगा। इस तरह उन्होंने रामचंद्र जी को स्पष्ट रूप से देखा। तुलसीदास जी इतने प्रसन्न हुए कि वे चंदन के लेप के बारे में भूल गए। तब रामचंद्र जी ने स्वयं तिलक लिया और उसे अपने माथे पर और तुलसीदास जी के माथे पर भी लगाया। इस पर तुलसीदास जी ने एक दोहा भी लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने चित्रकूट के में चमत्कारों का उल्लेख किया था और रामचंद्र जी को बहुत धन्यवाद दिया था। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे माघ मेले में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के दर्शन भी प्राप्त किए। तुलसीदास जी ने तुलसी मानस मंदिर चित्रकूट सतना भारत में मूर्ति बनाई थी। फिर उन्होंने वाराणसी के लोगों के लिए संस्कृत में कविता की रचना शुरू की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं उन्हें संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया था। जब तुलसीदास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें अयोध्या आने का और अवधि में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया गया था। उन्होंने 1631 में चैत्र माह की रामनवमी को अयोध्या में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने 1633 में मार्गशीर्ष महीने में राम और सीता विवाह पंचमी पर 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस का अपना लेखन पूरा किया। यह वाराणसी आए और काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस दिया। 1623 में श्रावण के महीने में अस्सी घाट पर गंगा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। भाषा के आधार पर इन्हें 2 ग्रुप में विभाजित किया जा सकता है। अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस, रामलला, नहछू, बरवाई, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामा के प्रश्न लिखा। ब्रज भाषा में उन्होंने कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनायक पत्रिका की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने हनुमान चालीसा, संकट मोचक हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुका, तुलसी सतसई आदि रचनाएं भी लिखी। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली या कृष्णावली, विनय पत्रिका आदि भी उनकी कृतियां हैं। बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछू, रामा के प्रश्न, वैराग्य, संदीपनी आदि उनकी छोटी कृतियां हैं। तुलसीदास अपने समय के अत्यधिक प्रशंसित और जानकार कवि थे। अविश्वसनीय कार्यों को प्रस्तुत करने के अलावा वह एक संत व्यक्ति भी थे जो अपने अच्छे कार्यों के लिए हमेशा जाने जाते थे। इसके अलावा उनके जीवन को विभिन्न चमत्कारों के लिए जाना जाता था, जिनमें से एक में भगवान हनुमान जी के साथ उनकी मुलाकात और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी के दिव्य दर्शन शामिल थे। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि रामचरितमानस की रचना करते समय भगवान हनुमान ने संत तुलसीदास जी की मदद की थी। कुछ लोग उन्हें ऋषि वाल्मीकि का भी अवतार मानते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में परमात्मा के प्रति भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। तुलसीदास के 12 उत्कृष्ट कार्यों में से रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना थी।